मैं अभिषेक सिंगल कुरवाई से। मेरे घर में अभी पिछले साल मैंने घर बना के शिफ्ट हुआ था, तो बहुत सी समस्याएं आ रही थी जो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। बहुत से लोगों को दिखाया, कुछ वास्तु वाले भी आए और उन्होंने उपाय भी बताए कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। करने के बाद भी कोई समस्या ऐसी समझ में आई नहीं कि हल हो रही हो। आज हमारे बीच फिर शिवपुरी से भैया आए हुए हैं और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे रास्ते दिखाए हैं और उपाय करने का बोला है कि ऐसे ऐसे उपाय करिए तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और बस भैया के सहारे अब उपाय करे जाएंगे और भैया का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। जय जिनेंद्र मित्रों, आज मैं कुरवाई में सर के यहाँ पर नए बंगले का वास्तु निरीक्षण करने के लिए आया हुआ हूँ। यह बंगला 6000 स्क्वायर फुट में बिल्टअप एरिया बनाया गया है। 15000 फुट पूरी एकड़ जगह है और इसमें 6000 फुट में बिल्टअप एरिया है। उसके साथ साथ इस घर में आप सभी को भी मैं एक सलाह दूंगा, जब भी कभी आप नया घर बनाएं तो आजकल एक फैशन सा चला है कि घर को काटा पीटने लगे, अर्थात घर को कहीं से भी कट करने लगे। इस नक्शे में आप देखिए, दिखाइए आप इस नक्शे को दिखाइए कि आप इसमें जो इस तरह से इस घर को कट किया गया है, इस तरह से घर को पूरे चारों तरफ से इसको कट किया गया है। जब घर के कॉर्नरों को आप कट कर दोगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से पाओगे? जैसे आपका एक शरीर है वैसे घर आपका एक शरीर है। इसमें जैसे आपके हाथ, कान, नाक, पैर होते हैं, इसी प्रकार वास्तु पुरुष के भी सिर, नाक, कान, हाथ, पैर होते हैं। जब किसी भी बॉडी का कोई अंग कट जाता है तो हमारे शरीर को पीड़ा होती है। इसी प्रकार घर के किसी भी अंग का कोई हिस्सा कट जाता है तो निश्चित रूप से घर में रहने वाले सदस्यों को भी नाना भांति की परेशानी आती है। दूसरी बात, इसमें सबसे मुख्य बात देखने में ये आई, इससे पहले भी मैंने बताया है, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, ये 3 मुख्य कोण होते हैं। इनमें कभी भी दोष नहीं होना चाहिए। इनके आर्किटेक्ट ने जब नया घर बनाया तो इसमें डिग्री का ध्यान नहीं रखा और उसने उसके घर को देखा और उस घर में बना दिया कि ईशान कोण में मंदिर, अग्नि कोण में किचन, जबकि घर 32 डिग्री पर घुमा हुआ है, जिससे इनके एग्जैक्ट ईशान कोण में टॉयलेट आ गया, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में टॉयलेट आ गया और एग्जैक्ट साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी टॉयलेट आ गया। जब ये तीनों कोणों में ही टॉयलेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से घर में परेशानियां आती हैं और वह परेशानियां भी कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। उसके बाद भी मैंने आज बिना तोड़ फोड़ के उपाय बताए हैं। इसके साथ कुंडली का अध्ययन किया। कुंडली में भी जिस दशा की ग्रह की दशा महादशा चल रही थी उसके अनुसार उनको उपाय बताए गए हैं। और आज इसमें जो भी कमियां थी, नकारात्मक ऊर्जा भी इसमें प्रतीत हुई, तो नकारात्मक ऊर्जा पलायन करने के लिए इसमें मैंने इनको कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं। इसके साथ साथ घर जब बनाते हैं तो घर को हमेशा रक्षित करना चाहिए। रक्षित का मतलब ये होता है कि घर पर किसी प्रकार की नज़र न लगे। जैसे कि इंसान को नज़र लगती है इसी प्रकार हमारे घर को भी नज़र लगती है। जब किसी भी घर को नज़र लगे तो सबसे पहले एक बतासा लें, उसके साथ 2 लौंग लें और कपूर लें। तीनों चीज़ में आग लगा के आप घर की नज़र शाम के समय जरूर उतारें। इससे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह पलायन कर जाएगी। आज इसके साथ साथ बहुत सारे उपाय बताए हैं। वचन देता हूं कि अगर जो उपाय होंगे, अभी तक तो इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर 10 दिन के अंदर इनको देखने को मिलेगा। सर, आपने जिस विश्वास से मुझे आज कुरवाई विदिशा में मुझे बुलाया है, निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपका धन्यवाद और सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।